हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 10 एमसीक्यू जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। 10 एमसीक्यू सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। आपको बताना है कि सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है। तो वन को हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आपका हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि को विदेश भेजा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 376 में यानी 76 में 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। आपका किस में किया गया है? 26 में, आर्टिकल में। तो आपका 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो उस समय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो 5 का हो जाएगा आपका यहाँ से गहरा नीला है। कैसा है? तो गहरा नीला है। आपको पता है कि हमारे इसमें अशोक चक्र जो होता है उसमें तिलिया कितना होता है? तो 24 होता है। और गहरे नीले रंग जो है धर्म चक्र का यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो 5। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो आपको यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के ए में। अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। और जो 351 है, 351 में क्या किया गया? हिंदी भाषा को 351 में क्या किया गया? हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है। तो आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो आपका 8 का बताना है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बीबी गिरी जो थे हमारा यहाँ पर, उनका जो कार्यकाल था कहाँ से कहाँ तक था? 1969 से लेकर 1974 तक। जो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 4थे नंबर के। ये भी ध्यान दीजिए, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 4थे नंबर के राष्ट्रपति थे। वे कहते ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो आपका जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। आपको बताना है कि किसी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 40। किसी भी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में भारत के कुल राज्यों में विधान परिषद है तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले यहाँ पे 7 था, जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया जो कि यूटी बना दिया गया है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका यहाँ पे टेलीफोन आता है, डाक भी आता है, रक्षा भी आता है, लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। आपका ऑप्शन डी जाएगा। लोक स्वास्थ्य जो है यहाँ पर
संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। टेलीफोन, डाक तथा राजशाही संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची। थैंक्स फॉर वॉचिंग।